इस भाई का सिलेक्शन यूपी दरोगा में हुआ है, तो सारे भाई इसको बधाई दीजिए। भाई इसके मैथ में 100% नंबर है। 2016-17 में जब मैं तैयारी की फेज में आया था, उस समय मेरे पास केवल मैं 7300 के अलावा कुछ जानता नहीं था। ऑफलाइन जो आपके मॉक देता था मैं, आपके मॉक का लेवल दरोगा लेवल का था, बाकी जो पेपर आया वो दरोगा लेवल का नहीं था। पेपर तो ज्यादा आसान दिया। अच्छा। जो हमारे दादाजी थे उन्होंने सबके नाम रखे हैं। अच्छा, दादाजी के नाम वो इसी हिसाब से रखते थे। मतलब ये राम सुंदर है, मैं महासुंदर, मुझसे छोटा रामशंकर और उससे छोटा शिवशंकर। भाई आप सब लोगों के सामने एक बच्चे से मुलाकात करवाते हैं। तो ये महासुंदर बच्चा है और इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है किस पोस्ट पे? यूपी दरोगा पे। इस भाई का सिलेक्शन यूपी दरोगा में हुआ है, तो सारे भाई इसको बधाई दीजिए, कॉन्ग्रेचुलेट करिए। है यह आप में से ही एक है, पर नाम बहुत प्यारा, महासुंदर। और रैंक क्या आई भाई? 64। ब्रिलियंट यार। और मैथ में कितने नंबर आए? मैथ में 100% नंबर है। ब्रिलियंट भाई, इसके मैथ में 100% नंबर है। इस वाली में भी मैथ में 100% नंबर थे। हाँ, अब बता। 2021 वाली सर फाइनल मैथ से आउट हूँ मैं, सब इंस्पेक्टर वाली में। अच्छा, उसमें भी सर 100/100 नंबर थे उसमें। अच्छा, मैथ में 100 नंबर थे। उसके अलावा जितनी परीक्षाएं दी हैं मैथ में सर स्लिप मिस्टेक से एक आध प्रश्न कहीं गलत हो गया तो बाकी पूरे अच्छा, जितने भी एग्जाम दिए सारे में। सर आज तक मैंने लगभग 12-13 एग्जाम दिए हैं, जिसका डिटेल उसमें है। तो उसमें सर ये मान लो मैथ में एक आध प्रश्न कटाना 100/100 रहा मैथ में। अच्छा, मैथ में 100% नंबर रहा। जी सर। मैथ सर शुरुआत आपसे की है मैथ का, जो कुछ जाना हो ABCD सर आपसे ही जाना हो। क्योंकि सर जो 2016-17 में जब मैं तैयारी की फेज में आया था, उस समय मेरे पास केवल मैं 7300 के अलावा कुछ जानता नहीं था। अच्छा। तो मैथ में और भी कुछ होती है कोई भी, तो वही सर वो 2-3 बार की, उसके अलावा फिर ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर उसी से रिवीजन करता रहा, वही करता रहा, तो उसी से सर इतना हो गया कि मैथ में मैं कहीं भी बैठता हूँ किसी पेपर में दिक्कत ना आती कोई भी। इस बच्चे में लिखा हुआ है कि ग्रुप डी 2018 में चंडीगढ़ जोन हो गए। हाँ, जोन उसमें रैंक 1 थी इस बच्चे की। जी सर। और वहाँ पे भी इसके मैथ में 100% नंबर रहे। यूपी पैट में 99.9%, 88 मार्क्स हैं सर यूपी पैट में। और एनटीपीसी में 100 में से 89 पहले CBT जी सर। और दूसरे वाले में 100 में 97 जो वो है। एनटीपीसी में 2 पेपर होते हैं ना, CBT 1 CBT 2। अच्छा जी सर। पहले वाले में 89 है, दूसरे में 97 है CBT 2 में। ब्रिलियंट भाई। तो इसका लोग कुल मिला के कह सकते हैं मैथ में तेरे 100% स्कोर रहे। जी सर। तो इन बच्चों को कुछ अपनी तरफ से गाइड करना चाहे तो? सर मैथ के लिए बस एक सॉल्यूशन है कि अगर आप सर जी से पहले से जुड़े हुए हैं तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप केवल एक बार 7300 या जो सर अब जो मार्केट में नए क्वेश्चन आए तो सर वो कराते रहते हैं समय समय पर, तो उसका रिवीजन करते रहें। और कहीं जो क्वेश्चन आपको डाउट लगता है उसे नोट करें। और उसके अलावा कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। मैथ में आप 100% स्कोर कर लोगे आप आराम से। मैथ में कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैथ शुरुआत से मैं सर जब से मैथ के बारे में कुछ जाना हो, आपके अलावा किसी को जानता ही नहीं था। मतलब 2016-17 में सर आपके अलावा ना समझ में आता कोई भी कि 2016-17 में पहली वीडियो वो थी आपकी परसेंटेज की। परसेंटेज यूट्यूब पे डली थी, तो उसे सबसे पहले देखा। फिर उसके बाद सर कि बस यहीं अब हो जाएगा कल्याण, अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं। सर फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ मैं। वर्तमान में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हूँ 2019। जी सर, 2019 से 7 साल की सर्विस हो गई सर। अरे नौकरी करते हुए तैयारी करना और फिर लगे रहना। सर मॉक ऑफलाइन जो आपके मॉक देता था मैं, हाँ, आपके मॉक का लेवल दरोगा लेवल का था, बाकी जो पेपर आया वो दरोगा लेवल का नहीं था। पेपर तो ज्यादा आसान दिया, लेकिन पेपर ज्यादा आसान होने का मतलब एक और है कि एक भी सिली मिस्टेक आपको फेल करा दे। बस वही था सर। मैं 14 को जैसे पेपर देखा मैंने, तो मेरे दिमाग में ये था कि बस सिली मिस्टेक अगर कहीं हो गई तो मैं बिल्कुल बाहर हो जाऊंगा इस परीक्षा से, क्योंकि ये परीक्षा केवल उसकी हो गई थी सिली मिस्टेक पे। सिली मिस्टेक की, क्योंकि उसमें मैथ का जो दम था बिल्कुल खत्म कर दिया था। हल्का पेपर दे दिया। पेपर हल्का दे दिया था। जो आपका ऑफलाइन मौका आता था, हमारी तैयारी उस हिसाब की थी। उसमें मैं कानपुर सेंटर पे दिए 2-3 बार पेपर, उसमें दूसरी रैंक रहती थी। अच्छा। आगरा वाला एक बार अटेम्प्ट किया था, उसमें पहली रैंक थी। अच्छा। सर ऐसा था कि जैसा टाइम मिलता था उस हिसाब से मैं अटेम्प्ट कर लेता था पेपर। सर्विस में मान लो जैसा टाइम मिला जैसे उस हिसाब से मैं चला गया। तो हर मतलब प्रत्येक मौका तो अटेम्प्ट नहीं कर पाया। जोन सा किया उसमें पहली या दूसरी रैंक रही है आज तक।
चल कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। नाम क्या था तेरा? महासुंदर। महासुंदर। ये नाम तेरे पापा मम्मी ने क्या सोच के रखा था? सर पहला पापा बच्चा था क्या? ना ना, बड़े भैया राम सुंदर नाम है इनका। अच्छा। जो हमारे दादाजी थे हाँ। उन्होंने सबके नाम रखे हैं। अच्छा, दादाजी के नाम वो इसी हिसाब से रखते थे। मतलब ये राम सुंदर है, मैं महासुंदर, मुझसे छोटा राम शंकर हाँ। और उससे छोटा शिव शंकर, चारों का नाम इसी हिसाब से। अच्छा, तो भगवान मतलब राम का के- नाम चलता रहा इसी के सारे, और वो होता रहा। उनकी ऐसी स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि वो रामायण और उसमें पाठ में ज्यादा विश्वास रखते थे। वो रामायण पाठ मतलब हमेशा सुबह उठ के उनका रामायण करना, रामायण पढ़ना, उसके अलावा बस मतलब रामायण संगीत में ही सब तो पूरा दादाजी करते। अभी है कि वो स्वर्गवासी? एक्सपायर हो गए। और सर एक्सपायर होने से पहले हम्म। वो मुझे आशीर्वाद दे गए कि तू जा दरोगा होगा। क्यों अपने अभी उससे 2-3 दिन पहले हाँ। कह के गए थे। मतलब मैं जा रहा था मतलब ड्यूटी अपनी वापस, तो जाके चढ़ इस पर किए तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो अब तू पहले कहते रहते थे कुछ बड़ा कर, तू कर सकता, कुछ कर सकता। तो उन्होंने कि वो वैसे तो जानते नहीं थे क्या कि तू दरोगा होगा। दरोगा को सब जानते हैं गाँव पर कि तू आगे चल के दरोगा होगा। तो फिर उनसे वो आशीर्वाद उनका भी रहा जो भी, और तैयारी लगातार चलती रही इधर। चल कॉन्ग्रेचुलेशन भाई महासुंदर, आपको ढेरों शुभकामनाएं आपके सिलेक्शन के लिए। थैंक यू यार।